नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हनुमान जी कष्ट हर लेने वाले देवता हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए श्री राम की भक्ति जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर भगवान राम निवास करते हैं वहीं पर हनुमान जी की कृपा अपने आप होती है। तो अगर आपको भी कोई परेशानी है, धन की समस्या है, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माँ बगलामुखी की। चलिए दर्शकों, तो बिना देर की इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं पंडित जी के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान श्री राम का, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। भगवान शिव के 8 रुद्रावतार हुए और उन 8 रुद्रावतारों में एक जो रुद्रावतार है वो है हनुमान जी महाराज का। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा मत है कि जहां भी राम कथा होती हो वहां श्री हनुमान जी महाराज अवश्य मौजूद होते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए श्री राम की भक्ति कर लीजिए, हनुमान जी की कृपा अपने आप मिल जाएगी। और जो प्रभु राम के भक्त हैं, श्री हनुमान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग में धर्म की स्थापना करके पृथ्वी से अपने लोक वैकुंठ को चले गए, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान प्रदान कर दिया। उस वरदान के कारण श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है, अजर अमर माने गए हैं, कभी न मरने वाले। और भगवान श्री राम के भक्तों और धर्म की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री राम जी महाराज और मैया सीता जी एक झूले पे विराजमान थी। हनुमान जी महाराज आए, प्रभु के भक्त, और प्रभु श्री राम और माता सीता जिस झूले के ऊपर बैठी हुई थी उस झूले को वो झुलाने लगे। सीता जी ने कहा कि भक्त हनुमान पानी लाइए। वहीं राम जी ने कहा कि भक्त हनुमान आप झूला झुलाइए। अब बड़ी परेशानी, माता जी कह रही हैं कि पानी पिलाइए और प्रभु कह रहे हैं कि झूला झुलाइए। पानी लेने जाऊं या झूला झुलाऊं? हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या सब कुछ तो उनके पास थी। तो उन्होंने क्या किया, बड़े ही चमत्कारिक, शुरू से बचपन से ही चमत्कार दिखाते रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज झूले की रस्सी हाथ में लिए हुए पानी लेने चले गए। झूला भी झूल रहा था और पानी भी ले आए। इसको कहते हैं बुद्धि। इस तरह हनुमान जी महाराज पूरी कुशलता से सभी कर्म करते रहे। तो कार्य की सफलता का सामर्थ्य कहां है वो जानते थे हनुमान जी महाराज। वे शांति पाना जानते थे। हनुमान जी महाराज को न परिणाम का भय था, न कर्म फल के भोग की कामना थी, न लापरवाही थी, न पलायनवादिता थी, भागने की प्रवृत्ति नहीं थी। हनुमान जी की भक्ति को कहा जाता है निर्भरा भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति। अपने राम स्वभाव में ही निर्भर होना, कर्म फल पर निर्भर नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति से जो प्रेम रस मिल रहा है अवर्णनीय है। मुझे मुक्ति क्या चाहिए, स्वर्ग क्या चाहिए? प्रभु आप तो अपनी सेवा दे रहे हैं, बस यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो प्रभु श्री राम सेवक पर प्रीति करते हैं। अब
उनकी भक्ति करने वाला, उनकी सेवा करने वाला जो सेवक है, वो पढ़ा हुआ है या अनपढ़ है, फर्क नहीं पड़ता है। वो धनी है या निर्धन है, फर्क नहीं पड़ता है। माई है कि भाई है, फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं देखते हैं प्रभु कि वो कौन है। और जो ये कह दे कि हे श्री राम, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, बस प्रभु उसे अपना सेवक मान लेते हैं। काश इस कलयुग में आप और हम भी ये गुण अपने में लाना चाहें। इसमें कठिनाई क्या है दोस्तों, क्या जोर पड़ता है? अपने मन को समझाइए। मंगलमय श्री हनुमान जी महाराज का मंगलकारी चरित्र बार बार खुद भी पढ़िए और दूसरों की भी पढ़ाइए। एक टक प्रभु श्री राम की ओर, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की ओर देखें और भावना करें, इमोशनली सोचें, प्रार्थना करें कि हे महाराज, आपके जो सद्गुण हैं हम अपने अंदर में भरें, अपने चित्त को पावन करें। और जो भक्त भगवान श्री राम, माता सीता जी का चिंतन करके हृदय से पुलकित हो जाता है, जिसके कर्म सुंदर हैं, जिन्होंने सत्कर्म किया है, परोपकार किया है, कर्म से कर्म योगी बने हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का सुमिरन करके मैं भी उन्हें स्नेह करता हूं और उनका ध्यान धरता हूं। तो हनुमान जी महाराज को अगर आप और हम मिलकर मन ही मन प्रसन्न करना चाहें तो कैसे करें? हनुमान जी महाराज कोई खुशामद प्रिय नहीं है, वो तो राम प्रिय है। तो आप क्या करोगे? आप राम का भजन करोगे। और यदि आप राम के प्यारे हुए तो हनुमान जी महाराज आपको अपने आप प्यार करने लगेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जैसा राम कथा का श्रोता और वक्ता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। राम कथा चाहे किसी अभिमानी के यहां हो रही हो, किसी दुष्ट के यहां हो रही हो या किसी धर्मात्मा के यहां हो रही हो, हनुमान जी महाराज वहां अवश्य पहुंचते हैं, क्योंकि ये राम कथा से कभी तृप्त होते ही नहीं है, मन भरता ही नहीं है। इस व्यसन से पीड़ित हनुमान जी महाराज को उसे बार बार पढ़ना, बार बार सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक इस संसार में राम कथा होती रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन यथावत बना रहेगा, तुम्हारे शरीर में प्राण रहेगा, चारों ओर तुम्हारा यशोगान होता रहेगा, तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी। जब तक यह लोक अस्तित्व में रहेगा तब तक राम कथा का भी अस्तित्व यथावत बना रहेगा। श्री राम कथा में एक वृद्ध ब्राह्मण नित्य आते, बड़ी श्रद्धा और लगन से राम कथा सुनते। राम कथा पूरी हो जाती, प्रसाद बंटता, भक्तगण प्रसाद पाकर अपने घर को चले जाते। सभी भक्तों के चले जाने के बाद वो जो वृद्ध ब्राह्मण था वो प्रस्थान करता। तो नित्य दर्शन के बाद तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिर गए। उन्हें हनुमान जी का दिव्य और विराट स्वरूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद हनुमान जी की कृपा तुलसीदास जी के ऊपर बराबर बनी रही और हनुमान जी महाराज की कृपा से ही उन्होंने चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसा सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो सकता है श्री राम जी की आराधना से, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से। चलिए आइए अब कुछ ऐसे उपाय बताते हैं आपको जो कि आपको मालामाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगले मंगलवार को दिनांक 11 अप्रैल सन 2017 को हनुमान जयंती का त्यौहार आ रहा है। चित्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो आज मैं आपको हनुमान जयंती के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिनको अपनाकर आप मालामाल बन सकते हैं, अपने हर कष्टों को दूर कर सकते हैं, हर तकलीफों को दूर कर सकते हैं। जल्दी से कागज पेन लेके बैठ जाइए। एक एक उपाय बहुत अच्छा उपाय है, करते जाइएगा। सबसे पहला उपाय, मंगलवार के दिन, हनुमान जयंती के दिन, देखिए मंगलवार का दिन है और हनुमान जयंती है, कितना बड़ा सौभाग्य है। अगले कुछ दिन हनुमान जी को समर्पण कर देना है। तो हनुमान जयंती के दिन अपने साथ एक नारियल लेकर किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए।
मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। उसके साथ साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। नारियल घुमाने के बाद, वारने के बाद अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, हनुमान चालीसा जब पूर्ण हो जाए, मनोकामना का ध्यान करते हुए वहीं मंदिर में उसको फोड़ दीजिए। निश्चित तौर पे जितनी भी आपकी हर्डल्स है, जितनी भी आपकी बाधाएं, जितनी भी आपकी शारीरिक समस्या हैं, जितनी भी आपकी जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी। सरल सा उपाय। अगला उपाय, यदि आप फाइनेंशियली बेनिफिट्स चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, मालामाल होना चाहते हैं, तो हनुमान जयंती के दिन से एक उपाय को आरंभ कीजिए। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये रोजाना रात के समय करने वाला है। हर शाम को या रात को सूर्यास्त के पश्चात में हनुमान जी महाराज के समक्ष एक दीपक जलाइए। रात में किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक लगाइए। 4 तरफ वाला जो चौमुखा दीपक होता है वो जलाइए। सरसों का तेल, चमेली का तेल, कुछ भी काम में ले सकते हैं। वही बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। 40 दिन इस उपाय को करिए, प्रतिदिन करिए। बड़ी से बड़ी आपकी अगर प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी समस्या है, बड़े से बड़ा कर्ज है, लोन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोर्ट कचहरी से पीड़ित है, सब परेशानियां आसानी से दूर हो जाएंगी। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज को विशेष प्रकार का पान अर्पण करें। उस पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा, कतरी जो आती, सुमन कतरी जिसको बोलते हैं, वो डलवाइए। पान बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना और सुपारी नहीं हो, तंबाकू तो होनी नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज का विधिवत पूजा कीजिए। पूजा करने के पश्चात वो जो पान है, हनुमान जी महाराज को इस प्रार्थना के साथ अर्पण कर दें कि हे हनुमान जी महाराज, हे श्री राम के भक्त, आपको मैं ये मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूं। आप भी मेरा जीवन जो है वो मिठास से भर दीजिए। यही तो प्रार्थना है। एक पान अर्पण कर देने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखिएगा कि हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्या जो है वो आपको चुटकियों में दूर होती हुई नजर आएगी। हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात पास में यदि बड़ का पेड़ हो तो उसका एक पत्ता तोड़ के लाएं, साफ स्वच्छ पानी से धो लीजिए। उस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए और उसके बाद केसर से उसके ऊपर श्री राम लिख दीजिए और उसको पुनः उनके चरणों में अर्पण कर दीजिए। फिर उस पत्ते को संभाल के अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अपने गले में रख लीजिए। साल भर आपका जो पर्स है, आपकी जो तिजोरी है, आपका जो गल्ला है, आपका जो कैश काउंटर है, पैसों से भरा हुआ रहेगा। अगली जब होली आए तो उस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, बड़ के पेड़ के नीचे रख दें। अगली फिर एक पत्ता अभिमंत्रित करके अपने पर्स में रख लीजिए। करके देखिएगा, निश्चित तौर पे फाइनेंशियल बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो हनुमान जयंती के दिन एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी सी काली उड़द की दाल, कोयला डालकर एक पोटली बना लीजिए। 1 रुपए का सिक्का भी उसमें डाल दीजिए। उस पोटली को अपने ऊपर से उसार कर, वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। फिर किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री राम का नाम का जप करें। शनि के दोष का प्रभाव निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जीवन में, लाइफ में यदि कोई हर्डल्स है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है,
तो उसका निवारण करने के लिए प्रभु श्री राम से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। निश्चित तौर पे आपके जो बंद दरवाजे हैं वो आपको खुलते हुए नजर आने लगेंगे। हनुमान जयंती के दिन पास स्थित हनुमान जी के किसी मंदिर में जाइए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण कीजिए, अपनी मनोकामना प्रभु के सामने कहिए। किससे कहेंगे? इस दुनिया में है कौन जो हमें समझ सके? अगर हमें कोई समझने वाला है तो वो हमारे प्रभु श्री राम हैं, प्रभु हनुमान जी महाराज हैं। तो जब हम उनसे मन की बात करते, आप यूँ समझिए, आपके अंदर कोई मन की बात है तो किससे शेयर करते हैं? आप दोस्त से करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं, अपनी पत्नी से करते हैं, अपनी माता से करते हैं, अपने पिता से करते हैं। कभी कभी मौका पड़े तो अपने इष्ट देव से अपने मन की बात को शेयर कर दीजिए। इस दुनिया में अगर कोई सच्चा रिश्ता है, अगर कोई सच्चा दोस्त है, अगर कोई आपको समझने वाला है, आपकी इमोशंस को समझने वाला है, तो वो सिर्फ आपके इष्ट देव हैं। बाकी सब रिश्ते बेमानी हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आपके उस प्रभु को, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है कि मेरा बच्चा, मेरा भक्त अगर परेशान है तो प्रभु भी परेशान। भगत के बस में है भगवान। तो हनुमान जी महाराज को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना कीजिए। निश्चित तौर पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जयंती के दिन शाम के समय हनुमान जी महाराज को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला अर्पण करें। आप तो रोज सेंट लगाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अच्छा परफ्यूम खरीद के लाते हैं विदेश से। कभी आपने सोचा है कि एक परफ्यूम की बोतल में किसी हनुमान जी के मंदिर में जाके गिफ्ट कर दूं, उन पुजारी को बोलूं कि रोज हनुमान जी को परफ्यूम चढ़ाया करो? कितनी बार आप अपने जीवन में लाखों बोतलें परफ्यूम खरीद लेते हैं, पर कभी आप एक बोतल भगवान के यहाँ जा पे अर्पण करते हैं? कृष्ण मंदिर में चले जाइए, विष्णु मंदिर में चले जाइए, माता जी के मंदिर में चले जाइए, राम मंदिर में चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, एक अच्छा कीमती परफ्यूम वहाँ पे गिफ्ट करके आइए और पुजारी को बोलिए कि रोज हनुमान जी महाराज को, श्री राम को, भगवान श्री हरि को, माँ लक्ष्मी को इत्र जरूर लगाया करो। तो प्रभु को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। इत्र चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती। जैसे आपने इत्र लगाया, कैसे खुशनुमा हो जाते हैं आप, अपने आप को आप एकदम हीरो समझने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रभु को भी हीरो बना दीजिए, इत्र चढ़ा दीजिए। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं गुड लक टिप्स में।